Jai Hind student, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. In the last lecture we have saw the directing element, that is supervision, leadership, motivation, communication, right? तो कल हमने उसका बेस देखा था. आज हम उन सारी चीज़ों को इन डिटेल्स में देखेंगे. उसमें सबसे फर्स्ट है supervision. Now in this concept we are going to study about the supervision concept and its function, how it work. Okay, so let's start. Supervision concept, meaning of the supervision. The word supervision is formed by joining two words, super and vision. The former means best and the later means view. मतलब super means former and vision means view. Clear हो गया? It means that best view. Whatever you do, keep on that best view of your, okay? Hence, the literal meaning of the supervision is best view. Maintaining the best view possible on the work of one's subordinates. Supervision include both looking into the work of the subordinator as well as guiding them properly. Simple है. Supervision का मतलब ये होता है जो भी काम आप देख रहे हैं उसको एकदम ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए, ठीक है? जो भी आपके सबॉर्डिनेटर ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, यानी कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या स्कूल में एग्ज़ाम की बात हो या कहीं की भी हो, जहाँ कहीं भी सुपरविज़न हो रहा है वहाँ पर सुपरवाइज़र की ड्यूटी होती है कि वो अपना बेस्ट व्यू दे, यानी कि वो जो भी काम हो रहा है वहाँ पर वो पूरे ध्यान से देखें. और इतना ही नहीं, अगर उन्हें लगता है कि किसी तरह की कमी हो रही है काम में तो उनको गाइड भी करें कि किस तरह से ये काम और बेहतर किया जा सकता है. ठीक. नाउ नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन. According to Davis, supervision is the function of assuring that the work is being done as per the plan and instructions. इसका मतलब ये है, सुपरविजन का मतलब ये होता है कि जो भी काम हो रहा है वो जैसा प्लानिंग किया गया था, जैसे स्टैंडर्ड सेट किया गया था उस पर्टिकुलर वर्क का और उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसी वे में हो रहा है, इस बात की गारंटी होना, उसी को क्या कहा जाता है? सुपरविजन. ऐसा किसने कहा है? डेविस ने. ठीक है. नेक्स्ट है विटलेस ने क्या कहा है? सुपरविजन रिफर्स टू द डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टास्क. यानी क्या है सुपरविजन? क्या है? रिफर्स टू डायरेक्ट एंड इमीडिएट. डायरेक्ट एंड इमीडिएट का मतलब जैसे ही आपको लग रहा है कि काम में कोई भी कमी दिख रही है या काम में कोई गड़बड़ी हो रही है तो इमीडिएटली उसको गाइड करना और उस पर्टिकुलर गलत जो गड़बड़ हो रहा है काम उसको कंट्रोल करना और उसको बेस्ट करना, ठीक है, या फिर करवाना थ्रू द सबऑर्डिनेट्स. नाउ नेक्स्ट अवर इज फीचर्स ऑफ द सुपरविजन. फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द सुपरविजन. फर्स्ट है इट इज़ यूनिवर्सल एक्टिविटी परफॉर्म एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या है? एक यूनिवर्सल एक्टिविटी. यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एप्लीकेबल है, पहला. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखा जाता है. मैनेजमेंट में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे सुपरविजन की ज़रूरत ना हो, ठीक है. नेक्स्ट है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये डायरेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ करने के लिए पहले आपको उन्हें ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है, तो वही आता है हमारा सुपरविजन में. नेक्स्ट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस सिंस सुपरविजन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम. यानी कि ये जो सुपरविजन है वो वन टाइम एक्टिविटी नहीं बल्कि वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी, यानी इसे हमें बार बार करना होता है, ठीक है. नेक्स्ट है इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव द फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सुपरवाइजर एंड हिज सबऑर्डिनेट्स. इन अदर वर्ड्स सुपरविजन कैन नॉट टेक अ प्लेस इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म. इसका मतलब ये है कि सुपरविजन दो लोगों की प्रेजेंस में होता है, ठीक है. एक जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और दूसरे जो सुपरवाइज करेंगे, ये कभी भी इंडिविजुअली नहीं होता है. इसके लिए फेस टू फेस दो लोगों का मिनिमम दो और मैक्सिमम देयर शुड बी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है. इट इंश्योर दैट वर्क इज़ प्रोसीडिंग एज पर द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. यानी कि सुपरविजन में हमें इस बात को एश्योर रखना है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका जो स्टैंडर्ड है उसी के अकॉर्डिंगली वो हो रहा है, यानी काम में किसी भी तरह की डिले नहीं हो रहे हैं, ना किसी तरह की वेस्टेज हो रही है, ये चीज़ को देखना है, ठीक है. इट एम्स एट इंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स. सुपरविजन का मेन पर्पस क्या है कि जो भी ह्यूमन यानी एम्प्लॉयज़ और जो मटेरियल रिसोर्स यूज़ हो रहे हैं वो प्रॉपर वे में हो, ना कि उनका किसी भी तरह का वेस्टेज ना हो. As we move down the various level of management,
Supervision keep growing in importance. It has a special importance for lower level of management, the manager on the firing line. इसका मतलब क्या है कि देखिए सुपरविजन होता क्या है, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पे बॉस ऑलवेज प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो अब जब बॉस ऑलवेज प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसा भी होता है कि लेबरर सुस्ती लेने लगते हैं, काम नहीं करने लगते हैं, बैठते हैं, आराम करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों से होता क्या है, देखिए वो बैठे या काम करें, उनको सैलरी तो देना ही है अगर ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, राइट। तो इसीलिए सुपरवाइजन को रखा जाता है ताकि ये इस बात को ध्यान दे कि लेबर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ सुपरवाइजर। अब हम देखते हैं कि ये अपने काम को कैसे करते हैं। एज इज क्लियर, सुपरविजन हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस ओनली एट अ लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। Thus, the question which now requires to be answered is what role does the person working at the lower managerial level, the supervisor, play in the organization? सिंपल मीनिंग में क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द सुपरवाइजर की ज़रूरत एज कम्पेयर टू द टॉप एंड मिडल लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे वो देखते हैं कि काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक। नाउ फर्स्ट वन क्या है, एज अ की मैन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द वर्क ऑफ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन इज डन बाय नॉन मैनेजरल मेंबर हु वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द सुपरवाइजर। सिंपल है, आपको भी पता है कि एक्चुअल जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो ना ही टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं ना ही मिडल, एक्चुअल में वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करते हैं, क्योंकि टॉप और मिडल पर तो सिर्फ पेपर वर्क चलता रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो कहाँ पर होती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। सो वहाँ पे सुपरवाइजर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। हाउएवर एट दिस लेवल इवन अ लिटिल केयरलेसनेस में अल्टीमेटली बिकम द कॉजेस ऑफ द क्लोजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ वाई द सुपरवाइजर इज रिफर्स टू एज अ की मैन इन द मैनेजमेंट। और अगर थोड़ा सा भी चूक होता है, थोड़ी सी भी गलती होती है अगर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, उसके बाद जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, यही लोग ऑर्गेनाइजेशन के पिलर होते हैं। सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर इन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए यहाँ पे सुपरवाइज़र की बहुत रिक्वायर होती है। और इसीलिए कहा गया है कि सुपरवाइज़र प्ले एज अ की मैन रोल, ओके। नाउ नेक्स्ट है एज अ मीडिएटर। मीडिएटर यानी लिंकिंग बिटवीन द टू पर्सन। अब ये जो सुपरवाइज़र है वो मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं, कैसे देखिए, इन द ऑर्गेनाइजेशन द सुपरवाइज़र प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर। He acts as a link between the higher level of managers, both top and middle, and the workers, and his main job is to prepare the cooperative atmosphere among the two parties in order to facilitate the attainment of the goal of the ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो टॉप और मिडल लेवल में जो भी प्लानिंग होकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मिडल लेवल से जो भी ऑर्डर मिला है, ये फॉलो करता कौन है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म वर्कर्स, राइट। तो सुपरवाइज़र यहाँ पे क्या करते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लेटफॉर्म वर्कर इनका टॉप और मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ में लिंक बैठाते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव पॉलिसी ऊपर से बनकर आ रही है टॉप मिडल लेवल से, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट और प्लेटफॉर्म वर्कर तक फॉलो हो, और इनको जो भी प्रॉब्लम होगी, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और लोअर मैनेजरियल लेवल्स, इनके सारे प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, सुपरवाइज़र। नेक्स्ट है एज अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। A supervisor faced with a number of problems related to the human behavior every day, for which he has to try and find the solution. क्यों इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सुपरवाइज़र को जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है और जो सुपरवाइज़र हैं उनको वर्कर्स को गाइड भी करना है, इंस्ट्रक्शन भी देना है, और साथ ही साथ टॉप मिडल लेवल के ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करना है, ठीक है। तो वो एक ऐसे होते हैं जिनको दोनों लोगों का सुन करके चलना है और दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। ही कैन डू ओनली इफ़ ही इज़ अ ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। और उनका मेन काम क्या है पता है, कि वो दोनों के बीच में एक गुड रिलेशन मेंटेन करते हैं, टॉप मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और द वर्कर्स, ठीक है, जिससे वो दोनों के प्रॉब्लम को एक दूसरे से सॉल्व करवा देते हैं।
क्योंकि जो टॉप और मिडल लेवल के प्रॉब्लम्स है वो रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ही होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फुलफिल करेगा कौन? वर्कर्स ही। और वर्कर्स के जो प्रॉब्लम है वो उनको भी कौन कंप्लीट कर सकता है? ऑब्वियसली टॉप और मिडल लेवल। तो सुपरवाइज़र क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लिंक बैठाते हैं, इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन जोड़ के रखते हैं। The above discussion make it clear that the supervisor has to play the three different role at the time as a key man, mediator, human relation specialist। अभी क्लियर हो गया। इसी वजह से देखिए जो बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं उनके कई ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। सो जैसे ब्रांच अलग अलग होते हैं तो वर्कर्स भी बहुत सारे होते होंगे, ठीक है। तो उन सब के बीच में उनके यानी कि एम्प्लॉयज़ और उनके बॉस के बीच में गुड रिलेशन रहता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइज़र की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ द सुपरविजन। Now, importance of the supervision and the function of supervision. The following are the function of supervisor. What they do? Facilitate control. सबसे पहला तो क्या है, वो फैसिलिटी देते हैं कंट्रोल का। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई वर्क एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो सुपरवाइज़र ये चेक करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो एज़ पर द स्टैंडर्ड है या नहीं। अगर उन्हें लगेगा कि वो स्टैंडर्ड से चूक रहे हैं यानी कोई गलती हो रही है, तो इमीडिएटली ये उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, यानी उस गलती को सुधार करके उस काम को और बेहतर करने के लिए गाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि ये इट फैसिलिटेट द कंट्रोल। अंडर द सुपरविजन द सुपरवाइज़र कीप द क्लोज आई is on his subordinates. Wherever he find any flaws in the work in progress, he rectify them then and there itself. From time to time deviations are noted. Deviations का मतलब होता है कि जो भी कमियां आ रही है उसको नोट करते रहना। Comparing the actual performance with the desired work performance, यानी जो भी काम का स्टैंडर्ड सेट किया गया था उसी के अकॉर्डिंगली एक्चुअल काम हो रहा है या नहीं, इस बात को चेक करना। करेक्टिव मेजर्स आर टेकन इफ़ द नीड इज़ फेल्ट। और अगर लगता है कि कोई काम में चूक हो रही है, गलती हो रही है, तो उसको सही करना। इन दिस मैनर सुपरविजन एश्योर द कंट्रोल। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी मनी, मटेरियल, मशीनरीज हैं और जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन लेबर रिसोर्स, राइट, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली यूज़ हो रही हैं या नहीं, इस बात को भी चेक करना किसका काम होता है? सुपरवाइज़र का। Under the supervisor, all the activities are closely monitored. In this situation, better utilization of all the resource like human, material, machineries, etc. take the place. The problem is at once solved because the employee are always under the close watch. As a result, they start doing effective work. यानी अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए जैसे मैंने पहले बताया, जैसे बॉस नहीं रहते तो एम्प्लॉय को मज़ा ही मज़ा है, जैसा मन करे वैसे काम करो, जब मन करेगा तब काम करेंगे, नहीं मन करेगा तो आराम करेंगे, राइट, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो ऐसी जगहों पे सुपरवाइज़र को अपॉइंट कर दिया जाता है ताकि वो हमें ऑब्जर्व करे। अगर उन्हें लगता है कि एम्प्लॉय कोई भी काम में टाइम पास कर रहे हैं या काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको गाइड कर सके, इंस्ट्रक्शन दे सके, ताकि जो ह्यूमन लेबर यूज़ हो रहे हैं, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो यूज़ हो रहा है वो प्रॉपरली हो, थोड़ा भी वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन। अ स्ट्रिक्ट वॉच एंड टाइमली गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉय टीच देम अ लेसन इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब वर्क इन अ गुड बिहेवियर। When special attention is given to the employees during their work and their every problem is solved at the first instance, this build pressure on their mind to maintain the discipline. अगर किसी भी एम्प्लॉय के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दीजिए, तो ऑब्वियसली वो काम इफेक्टिवली ही करेगा। और जब वो वर्क इफेक्टिवली करेगा तो वहाँ पे कोई चांस ही नहीं कि डिसिप्लिन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है फीडबैक। ड्यूरिंग द सुपरविजन अ सुपरवाइजर इज ऑलवेज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सबऑर्डिनेट्स। एज अ रिजल्ट आइडियाज, सजेशन, complaints, etc. of employees with regard to managerial decision are continuously received by the supervisor. This facilitates the process of receiving feedback and helps to take the better managerial decision. यानी कि सुपरवाइजर ही है जो डायरेक्ट वर्कर के साथ रिलेटेड है। और जैसे मैंने पहले ही बताया, वर्कर क्या है? पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारा मेन एक्टिविटी, एक्चुअल वर्क यही लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर उनके कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो उसको सुपरवाइज़र सॉल्व करते हैं और उनसे ही
काम में और कोई इम्प्रूवमेंट हुआ या किसी तरह की कंप्लेन हुए तो इस तरह की फीडबैक भी कौन लेता है? सुपरवाइज़र। और जब सुपरवाइज़र उनके सजेशन को टॉप लेवल मिडल लेवल में कंसिडर करवाते हैं डिसीजन लेने में, तो उसके क्या होता है कि उस पर्टिकुलर वर्कर्स के परफॉर्मेंस को अप्रेशल मिलता है, जिससे वो मोटिवेट्स होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वर्कर्स की कोई कंप्लेन है तो वो भी सुपरवाइज़र क्या करते हैं, टॉप मिडल लेवल्स के थ्रू सॉल्व करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो फीडबैक लेते रहते हैं कि किसी तरह से एम्प्लॉय अपने काम में इनएफिशिएंट ना हो, और एम्प्लॉयज़ के सजेशन, कंप्लेंट्स, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो, और इसी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो मैनेजरियल प्रॉपर डिसीजन ले सकें। Improve the communication. Whenever the situation of the dispute arises between two parties, the main reason for its lack of the communication. ज़्यादा करके आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेड यूनियन ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग हमेशा अक्सर मतलब देखा जाता है कि वो एम्प्लॉय की सपोर्टिव में तो रहते ही हैं, लेकिन वो एम्प्लॉय को भड़काने का काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती क्यों है पता है? क्योंकि ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर ओनर्स अपने एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट टच में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको और भी एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो ऐसी जगह पे डिस्प्यूट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट? क्योंकि अब ओनर एम्प्लॉय से मिलते नहीं, एम्प्लॉय ओनर से मिलते नहीं है, तो जब दो लोग आपस में नहीं मिलते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ नोक-झोंक चलती रहती है। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे सुपरवाइज़र को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सुपरवाइज़र होते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों के बीच में यानी ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स के बीच में, टॉप लेवल मिडल लेवल पे जो भी काम कर रहे हैं उन दोनों के बीच में एक गुड रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? सुपरवाइज़र। ठीक है। Under the supervision, the supervisor give the order and direction to his subordinates. Also, he in turn receive the feedback from them. On orders the direction of to his subordinates. On the other hand, subordinates communicate their ideas, suggestion, complaints, etc. to the supervisor. In this manner, the friendly atmosphere is created between both the parties. तो जो वर्कर्स हैं उनको ऐसा नहीं है कि उनसे बॉस पर्सनली मिलने आए, उनको बस इस चीज़ से मतलब होता है कि जब भी वो कोई काम कर रहे हैं उनके जो भी ये रिक्वायरमेंट है, जो भी कंप्लेंट्स है, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। ठीक है। और उनके लिए एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन अवेलेबल हो, बस वो इतना ही चाहते हैं। ठीक है। जब यही सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं तभी डिस्प्यूट क्रिएट होता है। तो ये सारी जो उनकी कंप्लेंट्स हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कौन करवाता है? सुपरवाइज़र थ्रू द टॉप एंड मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और टॉप मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होता है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? सुपरवाइजर की। इम्प्रूव्स मोटिवेशन। एवरी एम्प्लॉय aspires to see himself as an important part of the organization. During the supervision, supervisor divide the work in a manner that makes every person feels the responsibility of an important job in the organization. By getting his kind of the importance, an employee feel motivate. इसका मतलब क्या होता है? जब सुपरवाइज़र होते हैं तो वो क्या करते हैं, वर्क को डिवाइड कर देते हैं एम्प्लॉयज़ में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज। सो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉट्स ऑफ ट्रस्ट ऑन अस, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग दिस पर्टिकुलर वर्क टू मी। क्योंकि यहाँ वर्क डिवाइड हो रहा है यानी अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दिया जा रहा है, तो उन्हें ये फील आता है कि मतलब हमारी कंपनी हम पे इतना भरोसा करती है, इसलिए हमें अकेले ये काम करने के लिए दे रही है। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्टली वो मोटिवेट्स हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्शन एंड सुपरविजन। डायरेक्शन एंड सुपरविजन मीनिंग। डायरेक्शन कहते हैं कि इट रिफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग द पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। सुपरविजन क्या कहते हैं? इट रिफर्स टू द मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। डायरेक्शन में क्या है, इंस्ट्रक्शन भी देना है, गाइडिंग भी करनी है, ठीक है, रेगुलेट भी करना है। और सुपरविजन में क्या है, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर वर्क देखना है, उनको मॉनिटर करना है यानी ऑब्जर्व करना है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में हो रहा है। नेक्स्ट है स्कोप। डायरेक्शन इज द वाइडर स्कोप बिकॉज इट इंक्लूड्स द सुपरविजन एंड द सुपरविजन इज द ओनली वन पार्ट ऑफ द डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट। क्लियर? सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, राइट? So till that, stay home, stay safe,
Jai Hind, take care. And one more thing, student, if you having any kinds of the doubt, so please ask me in the evening schedule. And if you understand the lecture, so please comment, like, subscribe to my channel. Jai Hind. Once again, bye bye.